बने हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। अनामिका सिंह काली और विवेक भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखिए लगातार तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि भव्य तरीके से तैयारियां शपथ ग्रहण की हो रही है बीजेपी की तरफ से। ये भी बताइएगा कि आज कितने मेहमान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे और साथ ही साथ जो आम लोग हैं उनको भी निमंत्रण भेजा गया, यानी कि उनको भी पहुंचने का जो अनुमान है वो जताया जा रहा है। तो कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे, साथ ही साथ कौन कौन से वीवीआईपी मेहमान पहुंचेंगे, ये भी जरा बताइए। बिल्कुल, उसकी पूरी जो लिस्ट है वो सामने आ गई, लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जरा ये देखिए, यहाँ पर एक बड़ा सा बैनर लगाया गया है, इसमें रेखा गुप्ता साफ तौर पर नजर आती है। विकसित दिल्ली शपथ समारोह, आपका हार्दिक स्वागत है। और ऐसे कई जो कटआउट्स हैं, बोर्ड्स हैं, बैनर्स हैं, वो लगे हुए हैं। इन दीवारों पर भी जरा आप देखिए, गौर जरा फरमाइए। ये 2 नंबर गेट बनाया गया है। 2 नंबर गेट पर जो मीडिया की जो एंट्री है यहीं से होगी। और विकसित दिल्ली शपथ समारोह को कई तरीके से यहाँ पर लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और प्रदेश अध्यक्ष की तस्वीरें यहाँ पर लगी हुई हैं। 12 बजे का कार्यक्रम है। लेकिन आपने बात की कि कौन विशिष्ट मेहमान होंगे और किन्हें बुलाया गया। हम आपको बताएं कि कई हस्तियां इसमें होंगी, कई बड़े उद्योगपति इसमें होंगे। और खुद जब प्रधानमंत्री हैं तो उनसे विशिष्ट कौन कोई नहीं हो सकता। तो खुद प्रधानमंत्री की उपस्थिति यहाँ पर होगी। इसके लिए बेहतर बंदोबस्त किए गए हैं और पूरी तरीके से आप कहीं भी एक जगह पर कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं रोक सकते। हालांकि जो मीडिया पार्किंग है, जैसे ही मीडिया के अंदर एंट्री हो जाएगी तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि निकाला जाए। दूसरी तरफ जो जवान है, जो कि सुरक्षा बल है, उनकी जो गाड़ी है, उनकी जो डिप्लॉयमेंट है यहाँ पर कर दी गई है, ताकि शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के किसी भी तरह की कोई व्यवधान ना हो। वीवीआईपी मेहमानों की बात आपने की, जब वीवीआईपी जो मेहमान है उनके लिए अलग से गेट बना दिए गए हैं और वहां पर जो पीएम सिक्योरिटी के जो लोग हैं वहां पर मौजूद है। हमने पता कि स्वाट टीम जो है 2500 की संख्या में वहां पर बनाई गई है। तो ऐसे में जो विशेष मेहमान है उनका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। और आप देख पा रहे हैं कि एसएचओ या फिर सादी वर्दी में जो भी पुलिस के अधिकारी हैं वो लगातार मॉनिटर कर रहे हैं कि किस रूट पर, जो उन्होंने रूट प्लान किया है, वहां पर कितने लोग मौजूद हैं, आखिर गाड़ियां इतनी भीड़ क्यों लगी हुई हैं। तो यहां पर देखेंगे कि जो आम लोगों का आना जाना है उसके लिए रूट पहले से मैप कर दिया गया है। लेकिन अब जो फोर्स का डिप्लॉयमेंट है शुरू हो गया है और यहां पर आप देखिए फोर्सेस जो है अब यहां पर आने शुरू हो गए। ये देखिए यहां पर डिप्लॉयमेंट इन्होंने गेट पर करना शुरू कर दिया और एक के बाद एक जो फोर्सेस हैं उनको लगाया गया है, यानी कि टुकड़ियों को कह दिया गया कि अब आप नियुक्त हो जाइए। और इस गेट नंबर 2 की बात हम कर रहे थे, गेट नंबर 2 पर आप देखिए वहां भी अब मूवमेंट शुरू हो गई। अब देखिए वहां पर जो पीएमओ जो है, पीएम सिक्योरिटी की तरफ से वहां भी मूवमेंट शुरू हो गई। हम आपको लिए चलते हैं और वहां पे कहा गया है कि हाई है, क्योंकि वाकई में आज के लिए दिल्ली का दिन भी बहुत बड़ा है और यही एक बड़ी वजह कि सिक्योरिटी हाई है। न सिर्फ वीवीआईपी बल्कि वीआईपी या हर आमो खास हर कोई आज के दिन दिल्ली में मौजूद रहने वाला है, शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने वाला है। हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं 2 मिनट में भारत का। आज दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी रेखा गुप्ता। दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी रेखा। दिल्ली की शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक चुनी गई हैं रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता ने उपराज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा किया पेश। उपराज्यपाल ने दावा स्वीकार कर नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। दिल्ली एलजी हाउस से निकलते समय रेखा गुप्ता ने विक्ट्री साइन दिखाया। आज रामलीला मैदान में होगा दिल्ली की नई सरकार का शपथ। दोपहर 12:35 पर रेखा गुप्ता लेंगी सीएम पद की शपथ। दिल्ली की नई सीएम की शपथ ग्रहण को भव्य बनाने की तैयारी में जुटी बीजेपी। पीएम मोदी और केंद्रीय कैबिनेट समेत एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम होंगे शामिल। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि दिल्ली को आज सीएम मिलने जा रहा है। जी हां, इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं कि रेखा गुप्ता, जिन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, और आज रेखा गुप्ता सीएम पद की शपथ लेंगी। मोनिका, देखिए लगातार 12 दिनों से सस्पेंस बना हुआ था कि आखिर दिल्ली का सीएम कौन होगा, आखिर बीजेपी पत्ते क्यों नहीं खोल रही है। और जैसे बीजेपी ने सस्पेंस से पर्दा हटाया, रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। बिल्कुल, और दिल्ली की अब चौथी महिला मुख्यमंत्री होंगी रेखा गुप्ता। 12वें दिन रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी और बीजेपी जो हमेशा से सरप्राइज देने के लिए जानी जाती है, उन्होंने सरप्राइज दिया। हालांकि रेखा गुप्ता ये वो नाम भी है जो कि रेस में आगे चल रहा था और महिला मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने महिलाओं को आगे लाने की एक भूमिका निभाई है कि महिलाएं किस तरीके से अब देश में आगे अपनी भूमिका रखती हैं, हर एक किरदार निभाने में पूरी तरीके से सक्षम है। और दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में देखिए इस बार पुनीता महिला वोटर्स ने पुरुष वोटर्स के मुकाबले ज्यादा वोटिंग की भी थी। और दिल्ली में महिला वोटर्स वो अहम फैक्टर है जो चुनाव की रूपरेखा बदलने की हिम्मत रखती हैं और वो किरदार निभाने का औधा रखती है। और यही एक बड़ी वजह है कि जब देखिए दिल्ली में
महिला वोटर्स जमकर बाहर निकली अपने घरों से, उन्होंने वोट किया। वोटिंग प्रतिशत इतना बेहतर रहा और उसके बाद पुरुषों से भी ज्यादा वोटिंग प्रतिशत रहा। तो देखिए, महिला सीएम के रूप में रेखा गुप्ता का नाम अब आगे है। और इसमें एक और बड़ी खबर बता दें। देखिए, विधायक दल का नेता चुने जाने पर रेखा गुप्ता का बयान सामने आया। पीएम मोदी और दिल्ली की जनता को उन्होंने धन्यवाद किया। अभी से मेरा हर क्षण जिम्मेदारी को पूरा करेगा, हम बीजेपी की हर प्रतिबद्धता को पूरा करेंगे। ये सभी महिलाओं के लिए गर्व का क्षण है। रेखा गुप्ता का ये बयान और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद करते हुए उन्होंने कहा कि आज से मेरी जिम्मेदारी शुरू हो गई है। जो हमने वादा किया है उसे पूरा करने के लिए हर एक कदम उठाया जाएगा। तो आधी आबादी को साधने के लिए जिस तरीके से लगातार दिल्ली के चुनाव की बात करें तो पूरा चुनाव इस इर्द गिर्द घूमता रहा आधी आबादी को साधने के लिए। और जब रेखा गुप्ता के नाम का ऐलान किया गया तो पूरे देश में एक बड़ा संदेश महिला सशक्तिकरण को लेकर दिया गया है। पहले 50% आरक्षण का ऐलान है, इसके बाद रेखा गुप्ता को दिल्ली की सीएम बनाने का जो ये ऐलान किया गया, इससे बीजेपी की ओर से महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बड़ा संदेश मोनिका देने की कोशिश बीजेपी की तरफ से। बिल्कुल पुनीता, और जिस तरीके से आप बता रही हैं, देखिए ये जो कदम है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उठाए जा रहे हैं, ये दर्शाता है कि किस तरीके से बीजेपी महिलाओं को आगे रखकर चल रही है। और रेखा गुप्ता सिर्फ दिल्ली की चौथी सीएम नहीं होंगी, महिला सीएम नहीं होंगी, बल्कि इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि मौजूदा दूसरी देश की महिला सीएम होंगी ममता बनर्जी के साथ। देश में अभी तक सिर्फ ममता बनर्जी महिला सीएम, उनके साथ रेखा गुप्ता महिला सीएम होंगी। बिल्कुल। और देखिए, लोमस और विवेक भी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लोमस, आपके पास आते हुए, क्योंकि देखिए आज का दिन बहुत बड़ा है बीजेपी के लिए। 27 साल का सूखा खत्म हुआ, प्रचंड जीत हासिल हुई और इसके बाद महिला को एक सीएम बनाया गया है। ऐसे में क्या तैयारियां इस वक्त शपथ ग्रहण को लेकर देखने को मिल रही है रामलीला मैदान? बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये बदलते भारत की शुरुआत है और दिल्ली को महिला सीएम मिल चुकी है रेखा गुप्ता के रूप में। रेखा गुप्ता ने पूरे देश को धन्यवाद कहा और साथ ही प्रधानमंत्री पीएम मोदी को भी धन्यवाद कहा, दिल्ली की जनता को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि अब बड़ी जिम्मेदारी उनकी शुरुआत हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें, ये दिल्ली की चौथी महिला सीएम होंगी और जिम्मेदारियों के साथ दिल्ली में बड़े काम करने हैं। दिल्ली में जिस तरीके से जनता को कई वादे रेखा गुप्ता और तमाम बीजेपी के नेता और बीजेपी के द्वारा किए गए हैं, उन जो वादे हैं उनको निभाने का काम अब रेखा गुप्ता पूरी बीजेपी को होगी। और जो बदलाव की बात लगातार बीजेपी कह रही है, उस बदलाव को दिल्ली में पूर्ण रूप से लागू करना होगा। उस बदलाव को पूर्ण रूप से दिल्ली को बिल्कुल, जो बदलाव कहा जा रहा है उस बदलाव को पूर्ण रूप से लागू करना होगा। सही बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। विवेक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विवेक, विकास की एक नई रूपरेखा खींचने की एक बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता के ऊपर होगी। क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आगे आने वाली हैं? देखिए, बिल्कुल नाम के अनुरूप जाते हैं। रेखा गुप्ता